हाय गाइस, मैं आपको बोर्ड परीक्षा क्लास 10 की साइंस की इम्पोर्टेंट बहु ऑप्शन करा रहा हूँ, बहुविकल्प, जो आपके यही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे 100%। ठीक है। हाँ, तो पहला मैं आपको और वीडियो को पूरा एंड तक देना। ठीक है। तो एड्स का नामक रोग है, मतलब एड्स किस किस विषाणु से फैलता है, तो ये एड्स हमारा विषाणु के द्वारा से फैलता है। फिर इसके बाद ये कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा पाया जाता है, तो अलैंगिक जनन किसमें पाया, हाइड्रा वो ईस्ट में पाया जाता है। फिर इसके बाद ये मानव मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो सुक्त वाहिका हो गया बेटा। ठीक है। फिर मेंडल ने अपना प्रयोग सबसे पहले, मतलब फिर मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर दिया था, तो बेटा मटर के पौधे पर अपना प्रयोग दिया था। फिर इसके बाद हुआ बेटा तो मटर में अप्रभावी लक्षण होते, झुर्रीदार, जो अप्रभावी लक्षण बेटा उसे कहते हैं जो हमको बेलक्षण, जो हमको दिखाई नहीं देते, और प्रभावी लक्षण उसे कहते हैं जो हमको स्पष्ट रूप से दिखते हैं। फिर इसके बाद दिया गया दो क्लास में लक्षण प्ररूप अनुपात होता है। मैंने कई बार बताया आपको क्लास में कि 9:3 अनुपात बताया, तो 9:3:3:1। ठीक है, इस टाइप से। अब उसमें दिया गया है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो पुरुष में एक्स और पाए जाते हैं। अगर एक्स 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 वाई लिंग पाए जाते हैं। ठीक है। अब पुरुष में हमेशा कितने गुणसूत्र थे, गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। एक तो नर में एक्स वाई हो गया और मादा में एक्स एक्स हो गया। ठीक है। 44 में हो तो 44 प्लस, इसमें 44 प्लस, और दो लिंग गुणसूत्र होते उससे हम लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इस टाइप से। हाँ, फिर इसके बाद यह पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। पृथक्करण का नियम बेटा प्रस्तुत मेंडल ने किया था। मेंडल ने तीन नियम दिए थे। ठीक है। पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अवयव का नियम। ठीक है। पृथक्करण मेंडल ने हमेशा अपना सिद्धांत, अपना प्रयोग मटर के प्लांट पर किया था। ठीक है। और इसकी खोज जैन मेंडल थे। ठीक है। हाँ, तो एसटीडी क्या है, एसटीडी एक यौन संचारित रोग है। ठीक है। यौवन की आयु होती है। ठीक है। तो यौन की आयु लड़कों की होती है 13 से 14 वर्ष और लड़कियों की होती है 10 से 12 वर्ष। ठीक है। फिर उसके बाद मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है, तो इसमें क्या हाइड्रा करता है। हाँ, परागकोश में होते हैं तो परागकण होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद ये लघु बीजाणु पैदा होता है, लघु बीजाणु परागकोश से होता है। फिर परागकण का जनन केंद्र कितने नर युग्म बनते हैं, मतलब परागकण में कितने नर बनते हैं, तो इसमें बताया आपके 2। ठीक है। फिर इसको निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, निषेचन के बाद कौन सा भाग आपका फल में बदल जाता है, तो बेटा वो है अंडाशय। फिर इसके बाद परिवार नियोजन की स्थायी विधि होती है, परिवार नियोजन की स्थायी विधि तो बैक्सटोमी। ठीक है। बैक्सटोमी एक नसबंदी है। ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद ये गुणसूत्र बने होते, गुणसूत्र बेटा प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती थी तो प्राकृतिक वातावरण से। विकास की दृष्टि से मानव सबसे पहले निकटवर्ती था चिंपांजी। ठीक है। विकास विज्ञान की शाखा जिसमें हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, तो ठीक है, तो उसका है इथोलॉजी। ठीक है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, इथोलॉजी। फिर इसके बाद जाइगोट गुणसूत्रों की संख्या होती है 2x होती है बेटा। फिर इसके बाद समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। हाँ, लड़कों के वृषण में हार्मोन्स उत्पन्न करता है, तो कौन सा हार्मोन उत्पन्न करता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। लड़कियों में हार्मोन्स उत्पन्न होता है एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन, तो दोनों लड़कियों के हार्मोन्स हैं। ठीक है। फिर इसके मस्तिष्क उत्तरदायी होता है बेटा सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन करने के लिए। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क उत्तरदायी होता है बेटा सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद ये सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है बेटा 1300 से 1400 के बीच में। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहु विकल्प हैं जो आपके बोर्ड पेपर में पूछेगा, गारंटी से पूछेगा, यहीं से मिलेंगे आपके। ठीक है। मस्तिष्क कितना हो बेटा, हाँ, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है, मनुष्य में दो मतलब मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका सर्वाधिक विकसित कौन से होता है, तो एक तो हो गया बेटा आपका मस्तिष्क और एक होगा प्रमस्तिष्क। तो ठीक है, तो इसमें प्रमस्तिष्क सबसे डेवलप होता है यानी विकसित होता है। ग्रंथि वाही तथा अंतःस्वाही ग्रंथि दोनों है, तो अग्नाशय ग्रंथि है। ठीक है। ठीक है, ये बाह्य ग्रंथि भी है और अंतः ग्रंथि भी है और ये मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके इसमें क्लियर हो गए। फिर इसके बाद पूछेगा आपका कि पादप में जालम उत्तरदायी होता है, तो बेटा जल का
भान करना। और स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है। यकृत किस रस को स्रावित करता है? पित्त रस को स्रावित कर। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी। और बसा से अगर आपका आ जाए बसा में कौन सा विटामिन घुलनशील, तो बेटा आप बसा से कीड़ा से आप याद कर सकते हैं। जैसे बसा में पूछेगा बसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है, तो बेटा आप कीड़ा से याद कर सकते हैं, कीड़ा। ठीक है। तो बेटा वो के और आई और डी और ए। वो आपका जल से पूछेगा तो आप बी और सी से याद कर सकते हैं, यानी भैंस गई पानी में, और आप इसे कीड़ा से करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब में अच्छा से कमेंट कर देना। ठीक है। ऐसा वीडियो आपको भाई लाता रहेगा। ठीक है। और यही आपके इंपॉर्टेंट विकल्प हैं जो आपका बोर्ड पेपर में पूछेगा। ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब में लाइक एक अच्छा सा कमेंट कर देना।